तो भाई आज हम चलते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर को हम लोग बनाते हैं। थर्ड नंबर अगर देखा जाए तो ये 92 का स्क्वायर माइनस 91 का स्क्वायर है। तो ये भी हमारा सेम उसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, जो कि आगे चल के ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाता है। कहने का मतलब एक बार इसको जोड़िए और एक बार इसको घटा दीजिए और उसका क्या कीजिए आप मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो ये जोड़ेंगे तो 3 और 8 इंटू 1 इक्वल टू 183। देखिए बाबू, मेनली अगर देखा जाए तो जो कंटिन्यूस जो नंबर होते हैं, जैसे कि 92 91 95 94 83 82, या लगातार या कहे तो जिसके बीच खासकर एक डिफरेंस आता हो, इन दोनों के घटा या कहे सब्ट्रैक्ट के बीच, इन दोनों घटा जितने भी घटा सब में एक का अंतर आता है, जिससे एक टर्म जो होता है ये वाला टर्म, ये पूरा टर्म जो है खत्म हो जाता है। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि बाबू मेनली हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास एक नंबर का डिफरेंस हो, मतलब अगर इसमें वैल्यू में इसके एक का डिफरेंस हो, तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है या थ्योरम जो भी कहिए आप, ये हमारा यूज होता है, जो कि हमारे स्पीड के कैलकुलेशन को या हमारे इस मतलब कहे तो इक्वेशन या इस सीरीज को हम लोग क्या करते हैं, खत्म कर सकते हैं, हालांकि सिर्फ एड अप करके, जिसमें हम लोग देखें यहाँ पे। तो बहुत ही आसान है कि मतलब आपको ज़्यादा भारी कैलकुलेशन करना नहीं है, और आप इस भारी कैलकुलेशन से बचे बिना या करे बिना आप लोग क्या कीजिए, बना लीजिए। इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एज इट इज हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देंगे, जिससे हमारे पास 105 प्लस 104, ब्रैकेट इतना ज़्यादा लग गया होता है, तो 105 माइनस 104 हो जाएगा, जिससे इन दोनों को जोड़ने पर 902 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, तो 209 ही इसका आंसर होगा। इस तरह से बाबू 5 नंबर का सवाल जो हमारे पास 141 है और 140 है, जिसका स्क्वायर है। तो ये भी सेम इसी तरीके से 141 माइनस 140 और 1 माइनस 1 प्लस 140 हो जाएगा। 1 इंटू हो जाएगा 281, जिसका वैल्यू 281 ही आएगा। और इसके बाद जो छठी नंबर का सवाल है वो है 218 का स्क्वायर माइनस 217 का स्क्वायर। इसको पहले तो आप अभी कमेंट में कर दीजिए अगर इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं, लेकिन अगर फिर भी हमारा एक धर्म है बताना, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा इंटू हो जाएगा 1435। तो ये हमारा फाइनली आंसर होता है। इसके ठीक बाद 8 नंबर का सवाल, थोड़ा सा जल्दी में बाबू है, लेकिन आपके अगर मेरे पास टाइम है तो बाबू हम करते हैं। तो इसको भी हम लोग कर लेते, बड़ा आसान है। यूजिंग दिस फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके रूप में हमको एवेल्यूट करना है। तो देखिए बाबू बड़ा ही आसान है। तो चलते हैं हम लोग इसमें 8वीं नंबर में। तो 8वीं नंबर का सवाल अगर देखा जाए, जैसा हम इसको हम कर लिए एकदम फिक्स्ड। 8 नंबर का सवाल देखा जाए तो हम लोग के पास जो फॉर्मूला है, जिसको आपको याद हो ही और आपको याद होगा ही, और बड़ा सा ही कॉमन ये सवाल है हमारे पास, जो सबके याद भी रहता है, ये थ्योरम सबको याद भी रहता है, बड़ा आसान है। बिहार का बच्चा को तो इसे याद रहता है। चलिए ठीक है, उसके बाद चलते हैं 310 का होल स्क्वायर हमको बताना है एज इस फॉर्मूला के रूप में। इस फॉर्मूला को देखते हुए 310 का होल स्क्वायर बताना है। ऐसे तो हम 310 का होल स्क्वायर 310 इंटू 310 से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हमको इस फॉर्मूला पे ही लाना है बाबू। और पहला तो नियम ये है कि इस फॉर्मूला पे लाइए। नियम ये है कि फॉर्मूला पे लाइए। और दूसरी बात हमारे पास ये होता है कि आसान भी हो कैलकुलेशन हमारा। तो ये बात याद रखना, हमारा कैलकुलेशन भी आसान होना चाहिए। आसान भी हो कैलकुलेशन हमारा, दोनों चीज़ जानना है, आसान हो कैलकुलेशन। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 310 को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिससे कैलकुलेशन आसान हो।
इसको फॉर्मूला पे लाने के लिए इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा, चाहे इसको 200 में कर दीजिए या 101 में कर दीजिए, या इसी को अदरवाइज आप लोग 100 में कर दीजिए या 210 में कर दीजिए, मतलब किसी भी रूप में आप कर दीजिए, लेकिन आसान हो कैलकुलेशन। और इसको जो करने का एक और तरीका है 300 + 1। ऐसा इसलिए बाबू क्योंकि एक टर्म, देखिए इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप करते 299 कर दीजिए, अब प्लस हम लोग कर दीजिए, क्या चीज़ हो गया 11, ये भी कर दीजिए, या फिर 251 कर दीजिए या 0 कर दीजिए, प्लस बच गया 60। लेकिन ये सब नहीं करना है, और अदरवाइज बहुत बनेगा, लेकिन ये बहुतों को नहीं करना है, करना है ये इसीलिए करना है बाबू, ये भी नहीं करना है ना ये करना है 300 + 10। ऐसा इसीलिए बाबू। तो बाबू तो यहाँ पे हमारे पास 300 + 10 होगा। क्यों होगा? क्योंकि बाबू ये 300 का स्क्वायर करना, क्योंकि इसमें स्क्वायर तो आता ही, इस फॉर्मूला में स्क्वायर आता है, और क्योंकि पहला टर्म में हमारा स्क्वायर बनता ही है। जब स्क्वायर बनता है तो हमको एक ऐसा टर्म में, तो 299 में तोड़ देंगे तो इसका स्क्वायर फिर से करने में हमारा हालत हिल जाएगा। 250 में करेंगे तो इसमें भी दिक्कत, 200 या इसमें दोनों का लगता है कि सेम क्वांटिटी वाला टर्म है, तो दोनों में सेम इफर्ट यूज करना पड़ जा रहा है, 200 का भी स्क्वायर में और 110 के भी स्क्वायर में। ये 100 के स्क्वायर में और 210 के भी स्क्वायर में हमारा सेम इफर्ट यूज हो रहा है, मतलब कि कैलकुलेशन में टाइमिंग ज़्यादा लगेगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि हमारा इसमें भी कम टाइम, और ये तो एकदम आसान है, ये हम लोग जन्म लेते ही जान जाते हैं कि 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। मतलब कि जब भी हम लोग a + b के टर्म में बाबू लाएंगे तो पहले टर्म का भी स्क्वायर मतलब 300 का भी स्क्वायर, और b स्क्वायर मतलब दूसरे टर्म का भी स्क्वायर, इसका मतलब 10 का भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करना बेहद आसान है एज कंपेरिजन टू 299 और 250 या अदरवाइज कोई और भी लाइए आप। तो इस वजह से बाबू इसमें तोड़ना, क्योंकि ये हालांकि पास वाले भी हैं, एक पे थोड़ा सा ज़्यादा इफर्ट लग रहा है, लेकिन इस पर भी इफर्ट नहीं लगेगा क्योंकि 00 का साइन लेके बैठा हुआ है, तो इसमें भी ज़्यादा इफर्ट नहीं लगेगा। लेकिन ये 10 में तो बिल्कुल भी इफर्ट नहीं है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें भी इफर्ट, इसमें भी इफर्ट, इसमें बहुत ज़्यादा इफर्ट, इसमें भी बहुत ज़्यादा इफर्ट, इसमें मतलब इफर्ट पे इफर्ट। लेकिन इसमें क्या हुआ, हमको आसान नहीं हो पाएगा कैलकुलेशन, लेकिन कैलकुलेशन भी आसान करना। इसीलिए हम लोग जो ऐसा नंबर, यहाँ पे देखिए समझिए, ऐसा नंबर जो 00 वाले नंबर के करीब हो उसमें तोड़ना है। 00 या 000 या 40 इस नंबर के करीब हो तो उसमें तोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और एक और बात है कि आपका ये 10 या जो भी छोटा वाला टर्म होगा वो 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 8 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा। ऐसा अगर होगा तो बाबू आप ही बताइए कितना आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। और ये 20 वाला तो कुछ है ही नहीं, समझिए 3 का स्क्वायर है, क्योंकि 20 तो बाद में जाकर 40 हो जाएगा। तो ये समझिए 3 है और ये 10 है, कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। तो उसी तरीके से हम लोग करते हैं। अब करेंगे क्या कि ये 300 + जो 10 है इसका होल स्क्वायर होगा, तो a² + 2ab और प्लस b² जो बनता है 300 का स्क्वायर 2 × 300 × 10 × हमारा b का स्क्वायर हम लोग देखेंगे तो b का स्क्वायर ऐसे बनेगा। तो ये 300 हो जाएगा 90,000, 4 को 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 6, 3 को 0 हो जाएगा, यहाँ ये 100 हो जाएगा। ये 3 गो हमारा इसको ले लेगा, 3 डिजिट को ले लेगा, तो 3 डिजिट पे 100 चलाएगा, बचा 6 जो चौथा डिजिट पे, तो 3 डिजिट खत्म, चौथा डिजिट इस पे 6 जगह ले लेगा, 9 बचेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बाबू हमको कर लेना है। ये हो गया फर्स्ट नंबर आपका कंप्लीट बाबू। इसके ठीक बाद सेकेंड में हम लोग चलते हैं। सेकेंड में बाबू उसी तरीके से आपको करना है 508 मतलब 508 लिखा हुआ है, तो इसको भी आप लोग तोड़ना आसान है। अगर ये 00 का टर्म में तोड़े और 8 के टर्म में तोड़ दे तो कितना आसान। देखिए लाइट चला गया, लेकिन हम लोग अब अपने अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट दैट इज द सनलाइट इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया 500 + 8। इसके बाद हमारा 500 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि a² होता है, फिर 2ab होता है, फिर b² होता है। तो ये प्लस 500 × 2 हो जाएगा, × 8 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से अब कहानी यहाँ बनता है कि ये हो जाएगा 25, 2 को 0 है तो 4 को 0 लगा दीजिए, ये हो जाएगा 8
ये हो जाएगा 5 टू 10, 80, 2 जीरो बाकी है, 2 जीरो लगाइए 64। ये हमारा 2 को डिजिट ले लेगा, तीसरा डिजिट सिंगल, चौथा डिजिट में 8 आएगा और ये 4 डिजिट यहाँ से खत्म हो जाएगा क्योंकि ये ले लिया, बचा 25। ऐसा ऐसा समझ बूझ के करना बाबू। अगर यहाँ पे आप हैं सेकेंड नंबर कंप्लीट, यहाँ पे आप हैं तो समझना बूझना तो पड़ेगा। थर्ड में बाबू इसी तरीके से 630, इसको सबसे आसान है कि 2 डिजिट में तोड़िए पहले। 600, अरे ये वाला 600 प्लस अंतिम का 30, इसका होल स्क्वायर तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा होता है फॉर्मूला। तो इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर करने का मतलब 600 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मतलब होता है 600, बी का मतलब होता है 30 प्लस हमारा 30 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा 6 का 36, 2 को जीरो, 4 को जीरो लगाइए, ये हो गया 36, 2 को जीरो, एक 3 को जीरो हो गया, प्लस ये होगा 900, ये तो मालूम ही है। ये 3 डिजिट ले लिया, 36 5 डिजिट हो गया, तो 1 2 3 4, ये 5 यहाँ हो जाएगा, तो 9 और 3, तो ऐसा कुछ करके आपका 8 नंबर भी कंप्लीट होगा बाबू। अब चलते 8 के ठीक बाद हम लोग 9 में। अब इसी का माइनस वाला फॉर्मूला हमारे पास यूज होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि हमारा ए स्क्वायर माइनस बीच वाला टर्म सिर्फ हो जाता है, प्लस माइनस का खेल हो जाता है। और इसके बाद ये इसमें क्या करना है वो आपको तीसरा में देखिए 9 नंबर का सवाल में ये कर रहा है कि यूजिंग द फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तीनों को आप लोग क्या कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए, मतलब तीनों को जानिए। तो सेम आपको उसी तरीके से करना है बाबू, सेम आपको उसी तरीके से करना है। अरे यार, सेम आपको जब उसी तरीके से करना हो तो यहाँ पे हमारे पास पहला में दिया है सवाल में 9 नंबर का सवाल है, पहला में दिया 196। ये देखिए माइनस वाला है, जब ये माइनस वाला है तो इसको नियरली टू 200 और 200 बदकिस्मती या कहे तो खुशकिस्मती से 2 डिजिट जीरो धारण किया हुआ है, बाबू। ये 2 डिजिट वाला है तो हमको इसका कैलकुलेशन करने में बड़ा ही आसान। 2 डिजिट वाला इसका मतलब, इसका 2 डिजिट का मतलब ये होता है कि असल में आपको 2 का जो नंबर यहाँ पे पहला नंबर है उसी का होल स्क्वायर करना है, और 2 जीरो तो हम लोग ऐसे इसको यूज कर लेते हैं। तो ये नियरली 200, तो 200 के टर्म में इसको तोड़िए तो ये हो जाएगा माइनस के होना चाहिए, माइनस तो बाय 4 इक्वल टू 196 होता है ना। तो इसका मतलब जब इसका स्क्वायर, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर बाबू, तो इसका स्क्वायर का तो फॉर्मूला आपके और मेरे पास है ही, ए स्क्वायर माइनस 2b माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो पहला का स्क्वायर, दूसरा माइनस में ये वाला इंटू 4 माइनस प्लस तीसरा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4, 2 जीरो है, 4 जीरो लगाइए इसमें कस करके, 8 हो गया 16 और डबल जीरो, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 16। ठीक, तो इसको भी आसान है, इसको और इसको जोड़ देना, इसमें से घटा देना। तो कहने का मतलब ये होता है बाबू, इसको और इसको जोड़ेंगे तो ऐसे आपको कर देते हैं, ऐसे ऐसे, हाँ, और यहाँ पे डबल जीरो और 16 ऐसे घटाइए, इसको यही घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 6 1 4 9 में से 8 3, यही इसका होगा होल स्क्वायर इक्वल टू 3 8 1 4 4 1 6, ये हमारा होल आंसर हो गया इसका। सेकेंड बाबू इसी तरीके से चलते हैं हम लोग, जगह है नहीं, दूसरे पेज में चलते हैं। 6 9 8, ये मतलब कहे तो हार्डली शब्द लगाएंगे, हार्डली नियर टू 700, डबल जीरो वाला टर्म को ही यूज़ करना है क्योंकि ये बड़ा आसान होता है। तो 700 माइनस हो जाएगा 11 इक्वल टू होल स्क्वायर इक्वल टू 698 का होल स्क्वायर। 11 ही होगा, बिल्कुल 11 ही होगा। चल ठीक, इसका होल स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है, पहला का स्क्वायर कर दीजिए, दूसरा में माइनस लगाइए, दोनों को गुना कीजिए, और तीसरा में प्लस लगा करके आप होल स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 49, 2 को जीरो, 4 को जीरो लगाइए, माइनस 14, ये 11 है, तो 154 हो जाएगा, डबल जीरो प्लस 121, इसको और इसको जोड़िए तो हो जाएगा 4920। अरे यार क्या हो रहा है, डबल जीरो 451 माइनस हो जाएगा, तो 21 7, ये हो जाएगा 9 4 8 है, 8 में से 7, ये हो जाएगा इसका फुल आंसर एंड फाइनल आंसर। थर्ड बाबू
891 हार्डली नियर टू 900 माइनस 9 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर यही होगा। तो यहाँ इसको सेम एज इट इज कर लेते हैं, 9 का 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू 9 100 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर। तो ये जाएगा 81, 2 0 4 को 0 दे दीजिए, ये 00 प्लस 81, इसको जोड़ना है तो 8010261, ये गया यहाँ पे 81 2 8 9 में से 3, अच्छा 0 में से 9 में से 0 10 में से हमारा 1 गया, 10 में से ये गया 9 में से 1 गया 8, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए 9 के ठीक बाद 10 में चलते हैं हम लोग। तो ये देखेंगे 10 नंबर 10 मार्क्स वाला अगर देखा जाए तो इसमें एवैल्यूट मतलब कोई भी आप फॉर्मूला का यूज नहीं, पहले आपको क्या करता है हेडिंग में आपको बता देता है बाबू ये फॉर्मूलाज बनाइए, हेडिंग में आपको ये बता दिया बाबू इस फॉर्मूलाज बनाइए, हेडिंग में आपको ये बता देता है, नहीं हेडिंग में नहीं बता दिया, लेकिन इन दोनों के हेडिंग में आपको ये बताता जाता था कि आप इस फॉर्मूला से इसको एवैल्यूट कीजिए, मतलब फाइंड कीजिए क्या होगा इसका वैल्यू। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो नो फॉर्मूला हैज़ बीन यूज्ड, तो अगर इसमें फॉर्मूला नहीं यूज हो चुका है तो आपको क्या करना है कि आपको दिमाग अपना लगाना है। यू शुड हैव टू अप्लाई योर ऑल माइंड, या कहे तो योर कॉमन सेंस यूज विल बी यूज इन दैट फॉर्मूला या इन दैट केसेस। तो इन दैट केसेस में आपको अपना फॉर्मूला को यूज करना, अपने दिमाग को यूज करना, कॉमन सेंस को यूज करना। तो करेंगे, बड़ा ही आसान है। 10 का एक नंबर बाबू 69 इंटू 71। अगर दोनों को देखा जाए इफ वी सी दैम या बोथ, तो हम लोग ये पता करेंगे कि दोनों 70 के करीब है, 70 से एक बड़ा है और 70 से एक छोटा है। ये हमको पता लगता है कि एक 70 से छोटा और एक 70 से बड़ा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को, एक को 70 माइनस 1 लिख देंगे और एक को 70 प्लस 1 कर देंगे। क्योंकि ये और ये सेम है, क्योंकि दोनों 70 से जुड़ रहा है। और जब गौर से देखेंगे तो a माइनस बी लिखा हुआ है और a प्लस बी लिखा हुआ है, जहां पर वेयर a इक्वल टू 70 और b इक्वल टू 1 है। ये एक बार जुड़ रहा है, एक बार घटा लग रहा है। अगर गौर से देखना है तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है तो सीधा अगर 70 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हमारे पास ये फॉर्मूला नहीं निकल के आएगा बाबू, ये आंसर नहीं निकल के आएगा क्या, नहीं निकल के आएगा क्या, और ये निकल गया। तो याद रखना है कि हम लोग क्या कर दिए, हाँ इस तरह से हम लोग इसको बना लेंगे। तभी से इतना डबल जीरो का यूज किए, इतना डबल जीरो का यूज किए, साला खाली डबल जीरो का याद रहता है, ये गलत। 70 का स्क्वायर हो जाएगा 4 9, एक जीरो तो 2 जीरो लगाइए, माइनस हो जाएगा 1, जो कि फाइनली हमारे पास 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 8। फ्लो में हम कितना आगे बढ़ गए, कितने आगे बढ़ गए। लेकिन ऐसा नहीं करना बाबू, एक जीरो है तो डबल जीरो लगेगा। यहाँ पे हम तभी से इतना पीछे यूज किए हैं हम लोग, डबल जीरो 3 बार यूज किए हैं, तो बार बार माइंड जो है ना डबल जीरो पे ही जा रहा है। 700 यहाँ 900, डबल जीरो है तो इसलिए 4 जीरो लगा, लेकिन यहाँ डबल जीरो नहीं, 70 माइनस 1 होगा तो ठीक है। तो 70 माइनस 1, 70 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा 4 9, 1 0 डबल जीरो माइनस 1, जो कि हो जाएगा 4899। ये आपको यहाँ पे बनता है। ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं अब सेकंड में है क्या देखते हैं। सेकंड में है क्या चीज, 94 इंटू 106। दोनों को देखेंगे, दोनों 100 के करीब है, दोनों 100 के करीब है, क्योंकि ये 100 है तो ये 100 से 6 ज़्यादा है प्लस 6, और ये 100 से 6 कम है। नंबर लाइन में अगर देखेंगे बाबू तो ये नियम है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 94 इक्वल टू जाएगा 100 माइनस 6 और 106 इक्वल टू जाएगा 100 प्लस 6। तो कहने का मतलब 100 माइनस 6 इंटू 100 माइनस प्लस 6 बन रहा है, जो कि जहाँ पे a का वैल्यू क्या है 100 है और b का वैल्यू क्या है 6 है, जिस वजह से a माइनस बी इंटू a प्लस बी के रूप में ये दिखाई दे रहा है, जो कि असल में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है।
और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू बनता है, तो हम इसको आसान कैलकुलेशन करने के लिए 100 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो 100 का होल स्क्वायर और माइनस 6 का होल स्क्वायर क्या होगा बाबू, तो ये 2 जीरो है तो 4 जीरो लगाइए और ये 36 यहाँ कर दीजिए, तो ये जगह 64, ये 9 और ये भी 9, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा बाबू। ये कुछ भी नहीं है, इसको नहीं देखना, ये पीछे वाला होगा, इसी पेज पे हम लोग कर लिए। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसके ठीक बाद 11 में हम लोग चलते हैं बाबू। 11 में अक्सर हम लोग देखते हैं बाबू, तो यहाँ भी अगर देखेंगे इसमें भी इवैल्यूट लिखा हुआ है, जो यहाँ और ये इसको दोनों को बनाना है, लेकिन हमको मालूम है जैसा कि इसमें भी कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, बताया नहीं गया कि आप ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए, बल्कि इसमें ये बताया गया कि अपने कॉमन सेंस को यूज़ कीजिए और इसको इस तरह से बनाइए ताकि ये सिंपल कैलकुलेशन को भी फॉलो करे और आपका आंसर भी ला दे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जब 88 इंटू 92 है, तो 88 इंटू 92 है जब बाबू, तो 88 इंटू 92 करते हैं और किस तरह से इसको करेंगे देखते हैं। तो करना ये है कि ये दोनों को देखा जाए नियरली टू, या कहे तो नियरली टू 90 के ये करीब हमको लग रहा है। जब 90 के करीब लग रहा है तो कैसे, एक 90 से 2 कम है और एक 90 से 2 ज़्यादा है। जब इस तरह से कंडीशन बन गया जहाँ पे ए की वैल्यू 90 है और बी की वैल्यू 2 है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग सेम एज इट इज जैसे बनाएंगे कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और जो ए माइनस बी और ए प्लस बी है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 90 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। 90 का स्क्वायर देखेंगे 80, डबल जीरो यहाँ यूज होगा, -4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा 80। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हमारा बन के आएगा। फर्स्ट नंबर ऐसे बनता है। सेकेंड हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 78 इंटू 82, ये भी क्या है कि नियरली टू हमारा देखेंगे, नियरली टू 90 नहीं बल्कि 80 है, 80 के करीब। और जब 80 के करीब है वो, तो एक 80 से कम है 2, एक 80 से ज़्यादा है 2, तो इसी तरीके से बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। तो इसका फाइनल फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है, जो कि हमारा 80 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर से हो जाएगा। तो हो जाएगा 64 डबल जीरो माइनस 4, जो कि 96, 64 तो 63, ये इसका फाइनल आंसर बनेगा। इसके ठीक बाद 11 में हमारे 11 हो चुका। अब इसके ठीक बाद हम लोग 12 इन द ब्लैंक द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर क्या होता है बाबू, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर देखा जाए तो स्क्वायर ऑफ इवन नंबर क्या होता है, तो यहाँ देखते हैं। अच्छा यहाँ देखते हैं, अब आप सारा सवाल देख लीजिए, हम अब फिर से इस पेज को नहीं लाएंगे और इस पेज को नहीं लाने के बाद हम इन सारे को पीछे वाले पेज पे करके देंगे, और आपके बुक तो आपके पास होगा ही, तो यहाँ पे अच्छा ठीक है ले आएंगे। हम देखते हैं सवालों को। द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज, स्क्वायर कोई भी इवन नंबर सोच कीजिए, मान लीजिए 2 हो गया तो इसका 4, 22 हो गया तो इसका हो गया 484, 14 हो गया तो इसका हो गया 196, 16 हो गया तो इसका हो गया हमारे पास 16 का हो जाता है 256। तो इस तरह से स्क्वायर ऑफ इवन, सारा इवन का स्क्वायर क्या होता है, इवन ही होता है। आप कुछ भी कीजिए, 6 का कर दीजिए, 8 का कर दीजिए, 10 का कर दीजिए, 12 का कर दीजिए, 14 का कर दीजिए, 16, 18 और उसके बाद 20, किसी का भी कीजिए, सबका हमारा फाइनल आंसर क्या होता है, वो इवन ही होगा। तो कहने का मतलब अगर इवन है हमारे पास तो उसका स्क्वायर क्या होगा, हमेशा इवन ही होगा। तो ये बात याद रखना। ठीक, इसके बाद सेकेंड में चलते हैं। सेकेंड में हमारे पास लिखा हुआ द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर, ओड नंबर में मान लेते हैं कि ओड नंबर में मान लेते हैं पहला 1, दूसरा 3, तीसरा हो गया 5, 7, 9 और 11 और 13, सबका देखेंगे तो 0, 9, इसका हो गया 25, इसका हो गया 49, ये 9 लिखा हुआ तो हो गया क्या चीज बाबू 81, 121 और ये हो गया 169। किसी भी ओड का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ओड नंबर ही आएगा, और जब इवन का करेंगे स्क्वायर तो हमारा इवन नंबर ही आएगा। तो ये बात याद रखना है। ऑलवेज की बात कर रहे हैं बाबू, ऑलवेज का नियम है ये, हमेशा के लिए। तो यहाँ पे द स्क्वायर ऑफ ओड नंबर इज ऑल्सो ओड, ये हो गया। द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज डैश देन द गिवन नंबर। अच्छा ठीक, गिवन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरा में प्रॉपर, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन कहते क्या, प्रॉपर होता है, इम्प्रॉपर होता है, लाइक होता है, अनलाइक होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, ये क्या हो, ये हमारा छोटा हो और ये हमारा क्या हो, बड़ा हो, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। मतलब ऊपर छोटा और नीचे बड़ा। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल को हम लोग सेट करते हैं। तो एक एग्जाम्पल को देखा जाए तो उसमें से क्या होता है, मान लेते हैं 1/2,
प्रॉपर फ्रैक्शन, 1/4 प्रॉपर फ्रैक्शन, 2/3 हमारा क्या होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। जब भी ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे जब इतना सारा हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है तो प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे बाबू तो हो जाएगा 1/4, 2/3 का करेंगे तो हो जाएगा क्या चीज़ 4/9। तो यहाँ पर जब भी इसको करेंगे 1/2, असल में 1/2 क्या होता है 0.5 होता है, 0.50 और इसका वैल्यू होता है 0.25। देखिए इससे आधा हो गया। तो कहने का मतलब जब प्रॉपर फ्रैक्शन का आप जब भी स्क्वायर करेंगे तो वो अपने असल रूप से छोटा हो जाएगा। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, जितना भी होगा बाबू लेकिन कम ही होगा, याद रखना बड़ा। तो 0.6 होगा और ये हो जाएगा 9, 0 देखा जाए तो 9 चौके 0.4, 0.6 हमेशा ये बड़ा है और ये हमेशा बड़ा, मतलब स्क्वायर जब भी करेंगे किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का तो वो असलियत में अपने 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 असलियत रूप से स्मॉलर आएगा, या कहे तो इसमें लेस देन द गिवन फ्रैक्शन। जो भी गिवन फ्रैक्शन है 1/2 है और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो हो जाता है 1/4। ये होता है 0.50 नहीं 0.5 या 0.50 और 0.25 होता है। तो ये हमेशा क्या होता है हमारा, हमेशा ये पहला वाला जिसका स्क्वायर नहीं हुआ है वो बड़ा है, वो ये बड़ा है इसके कंपैरिजन में। तो इसलिए यहाँ पे लेस या स्मॉलर होगा। n स्क्वायर द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का अगर हम लोग क्या करेंगे सम करेंगे तो ये हमारा क्या होता है n स्क्वायर हो जाता है, ये n स्क्वायर होता है, ये बात याद रखना। तो ठीक, इसके बाद 13 में चलते बाबू। लेकिन 13 में जाने से पहले एक बात समझिए आप कि 13 बनाएंगे बाद में, 13 डाल देंगे दूसरे वाले वीडियो में। तब तक यहीं तक रहते हैं हम लोग।